बच्चे पौष्टिक चीजों से अक्सर दूर भागते हैं और बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, जिससे पेट संबंधित समस्याओं से उनका पाला पड़ता है। इसी कारण ज्यादातर छोटे बच्चों का पेट साफ नहीं होता है। उनकी आंतों में खाना चिपकने के कारण पेट फूलने लगता है। ऐसे में उन्हें कब्ज की समस्या होती है। जब बच्चे पानी कम पीते हैं, तली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो मैदा या जंक फूड पेट में जाकर जल्दी हजम नहीं होता और अंदर ही गंदगी बनकर जमा हो जाता है। इससे स्टूल पास करने में परेशानी होती है। इसका असर बच्चों की सेहत और दिनचर्या पर पड़ता है। बच्चों में पेट संबंधित बीमारियों को सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं लखनऊ में सुपर किड्स क्लिनिक को संचालित करने वाले और बच्चों को पेट संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने वाले डॉक्टर नीरज कुमार राव। सबसे पहले आपको डॉक्टर नीरज कुमार राव का परिचय बता दें। डॉक्टर राव बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। डॉक्टर नीरज कुमार राव लखनऊ के गोमती नगर की सुपर किड्स चाइल्ड केयर एंड गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक संचालित करते हैं। उन्होंने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से PDCC यानी कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पूरा किया है। 2021 में MD, 2020 में GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से बाल रोग और 2015 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय से MBBS पूरा किया है। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे पेट से जुड़ी किन समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं और इसका क्या कारण है। बच्चों में देखिए पेट से संबंधित बीमारियां तो अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि डाइट ऐसी चीजें हमारी चेंज हो रही है। हमारा रहन सहन, खाने पीने का परिवर्तन की वजह से बच्चों में पेट की संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे बच्चे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं या फिर घर का जो हमारे डाइट में फाइबर का अमाउंट नहीं जा रहा है, तो उससे पेट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो यस, ये बात सही है कि बच्चों में पेट की समस्याएं धीरे धीरे करके पहले के कंपेरिजन में अब ज्यादा होने लगी हैं। और डेली इसके लगभग हमारी ओपीडी में जितने पेशेंट आते हैं उसमें 30% बच्चे, ऑलमोस्ट 30 to 40% ये पेट से संबंधित ही होते हैं। नहीं, फास्ट फूड देखिए, कभी बच्चे एक्चुअली हमारे कंट्रोल में ही होते हैं, पेरेंट्स के कंट्रोल में होते हैं। तो फास्ट फूड को हम जो भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो सारी पेरेंट के थ्रू ही जानी है। पेरेंट ही जहाँ पे ले जाएंगे उस चीज को तरफ करेंगे। पेरेंट्स अगर मोटिवेट करते हैं, हम लोग का भी काम है कि मोटिवेट करते हैं कि फास्ट फूड या मैदे से चीजें बनी चीजें कम से कम अवॉइड करें। बंद तो नहीं कर सकते, यस डेफिनेटली, लेकिन बच्चों के जो पेट संबंधी समस्याएं हैं काफी हद तक कंट्रोल रहेंगी। जैसे कब्ज हो गया या फिर बच्चों में पेट में दर्द हो रही है, बार बार कीड़े पड़ने की समस्या होती है, तो या लीवर की भी समस्या होती है। कई बार के जो स्ट्रीट फूड खाने से लिवर में इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस A जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीजें फास्ट फूड के अलावा स्ट्रीट फूड से भी होता है। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, आप सारे लोगों को और हम लोगों को मिलके इस चीज पे कंट्रोल करना होगा कि फास्ट फूड को कैसे कम करें, मोटिवेट। बच्चों में ज्यादातर देखने को मिल रही आंत संबंधित समस्याएं, क्या है वजह? स्पेक्ट्रम है, जिसमें गट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जिसमें जैसे पेट से संबंधित सारी, पेट और आंतों से संबंधित सारी बीमारियां गट डिसऑर्डर में आती हैं। जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो हम लोगों के सामने आती हैं उसको बोलते हैं पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन लंबे समय तक चल रहा है, कब्ज की समस्या है वो लंबे समय से चल रही है बच्चों में, वोमिटिंग हो रही है, रिकरेंट वोमिटिंग हो रही है, साइक्लिकल वोमिटिंग है, रुमिनेशन सिंड्रोम है, ये सब सारी चीजें डिसऑर्डर, गट की डिसऑर्डर्स। एक टर्म होता है डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस का मतलब क्या होता है कि उसमें आप सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन सारे टेस्ट, एंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट किया आपने, अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ नॉर्मल है, बट स्टिल बच्चे को पेन हो रहा है। वो पेन क्या होता है ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को भी समझाना और पेरेंट्स को भी समझाना कि जिससे वो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट से बच सकें। क्या है गट ब्रेन एक्सिस? गट मीन्स हो गया आपका पेट और ब्रेन का मतलब हो गया आपका मानसिक ब्रेन, जो जिससे आपका पूरे बॉडी का कंट्रोल है जिसके ऊपर, और ये दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए इनको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस के डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में एक टीचर ने बोला कि ये होमवर्क करना है, तो लगभग 50 स्टूडेंट में 30-40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टीचर के बोलने मात्र से ही उस चीज को कर लेंगे। कुछ बच्चे होंगे, 5-10 बच्चे होंगे जो थोड़ा उनको डांटना पड़ेगा, और कुछ बच्चों को उसके लिए डांट भी पड़ती है, और किसी बच्चे 5-10% बच्चों को पिटाई भी करनी पड़ती है या दोबारा बार बार उस चीज को हार्श होना पड़ता है। तो
इस प्रकार क्या हुआ, इसका एग्जांपल देने का मतलब यह है कि बच्चों की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग बच्चे की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। इसी तरीके से बच्चों के भी ब्रेन की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। जो नॉर्मल मूवमेंट आंतों में है, जैसे हमने खाना खाया, आंतों में मूवमेंट हो रहा है, हम लोग खाना खा के सोते हैं, वो किस तरीके से बॉडी में चेंज हो रहा है वो हमें नहीं पता चलता है अनलेस अनटिल हम उस प्रोसेस को फील ना कर पाए या फिर हमारी ब्रेन उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव ना हो। तो डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस में वो यही होता है कि उन बच्चों का ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव होता है नॉर्मल गट की एक्टिविटी को लेके। अगर नॉर्मल गट का मूवमेंट हो रहा है, आंतों का मूवमेंट हो रहा है, तो उनका ब्रेन उसको ज्यादा सेंस करता है और वो नॉर्मल जो मूवमेंट हुआ, नॉर्मल प्रोसेस है, एज ए पैथोलॉजी, एज ए पेन की तरह सेंस करता है। तो नॉर्मल मूवमेंट को पेन की तरह, उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, वो पेन लगेगा। डॉक्टर नीरज कुमार राव से और भी मुद्दों पर हमने बातचीत की है, जिसे हम अपने अगले अंक में टेलीकास्ट करेंगे। ऐसी विशेष जानकारियों को विशेषज्ञों से जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।